बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेले की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात किए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है पैन के अंदर। अब ना हम करेले शामिल करेंगे। अच्छा, करेले ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं और करेलों को ना नमक लगाकर ना मैंने रखा था। नमक लगाने के बाद मैंने ना इसको आधे घंटे के बाद जो है वो इसका सारा पानी ना निचोड़ लिया था। और करेलों को ना देखिए कुछ मैंने इस तरीके से कट किया है। आप कम या फिर ज़्यादा करेले कर सकते हो। और इसके जो बीज वगैरह ना वो मैंने निकाल लिए हैं। करेलों को ना अब हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक करेलों को ना हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि करेले हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो जल्दी से ना मैं करेलों को फ्राई कर लूँ मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो करेलों को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। करेले ना देखिए हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इसके ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो बस ये फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और अब ना हम इन करेलों को निकाल लेते हैं। तो उसी ऑयल के अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अच्छा, साथ ही क्या करेंगे, फ्लेम को भी ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमने फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि प्याज ना हमारी ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। प्याज को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए हैं रफली से चॉप करके। अच्छा, टमाटरों के साथ ही ना हम इसके अंदर आधा टीस्पून शामिल करेंगे नमक। नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक हमने साथ में इसलिए शामिल किया क्योंकि नमक की वजह से जो टमाटरों का कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा और टमाटर ना हमारे जल्दी नरम हो जाएंगे। तो टमाटरों को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो है नरम नहीं हो जाते। तो टमाटरों को मैं नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। आधा टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल की है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। अच्छा, साथ ही ना हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मसालों को पानी लगाएंगे। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है। तो फ्लेम को ना हम फिर से ऑन कर देते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मसालों की बुनाई कर लेनी है। मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं मसालों की बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने अच्छी तरीके से मसाले को मैश कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास हैंड मैचर ना हो ना तो आप ना हैंड ब्लेंडर की मदद से भी मसाले को मैश कर सकते हैं। चाहो तो आप इस मसाले को ठंडा करके ब्लेंडर जग में डालकर इसको पीस भी सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे। अच्छी तरीके से मसाले को मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मसाले को ना मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो बस ये फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है और हल्का सा ना हम इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा मसाला है ना वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो बस जी, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। चलें जी, करेले हम शामिल कर देते हैं और करेलों को भी ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। करेलों के साथ ना हमने मसाले की बुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने मज़ीद बुनाई कर ली है। बस इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई, और इसको भी ना हमने मिक्स कर लेना है।
तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी करेले की सब्जी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो करेले की सब्जी ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी करेले की सब्जी की। करेले की सब्जी मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।